अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों वैसे तो आपने इमरान खान साहब के बड़े बड़े यू टर्न देखे होंगे, लेकिन ये जो अभी मौजूदा यू टर्न है इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसका तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कहा जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने हद के इज्जत का दावा दायर किया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 अरब रुपए ऑफर किए है कि पनामा पर मैं चुप हो जाऊं। ये शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की है या शरीफ फैमिली ने ऑफर की है, जैसे भी ऑफर की है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं चुप कर सकता, मैं हर हाल में बात करूंगा, मैं तो नहीं चुप कर सकता, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब इसके खिलाफ जाहिर है शरीफ बरदरान जो है शहबाज शरीफ साहब जो वो अदालत चले गए थे। अभी अदालत में ये तकरीबन पिछली 10 दफा से ये जो है वो नहीं जा रहे थे अदालत में। हर दफा कोई ना कोई नई एक ये फिल्म चला देते थे। लेकिन अभी अदालत भी अपने आखिर पे आई हुई है कि नहीं जी अब तो जवाब दें जी, जैसा भी है जो भी जवाब दें। तो अब जो इमरान खान साहब ने जवाब दिया है वो मैं आपको, इससे पहले कि मैं आपको वो जवाब दिखाऊं, मैं आपको इमरान खान साहब का जरा वो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिन्होंने मैंने ये फरमाया था। ये सुनिए जरा। उसके थ्रू ऑफर आई और दुबई के जरिए इनके काफी करीब हैं। उसके थ्रू ऑफर आई और दुबई के जरिए इन्होंने ऑफर किया और ये नहीं कहा 10 अरब। उन्होंने कहा जी कि 10 अरब नहीं कहा, खाली साथ में ये भी कहा कि ये खाली 10 अरब जो है ये तो सिर्फ अभी आपको हम लोग इसके पहली किस्त दे रहे हैं। इसके बाद मजीद हम आपको क्या किस्त देंगे, कैसे देंगे, वो एक अलग बात है। और अभी इमरान खान साहब ने अदालत में जवाब ये जमा कराया है कि ये एक सियासी बयान था। सियासत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं, इसको इतना सीरियस ना लें। और शरीफ बरदरान के खिलाफ अखबारों में, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी करप्शन की है, ये है वो है। तो मैंने भी वहाँ से पढ़कर ये कह दिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो इसको रफा दफा करे अदालत जो है ना, केस को खारिज करे। इसमें कुछ है तो है नहीं, तो हमें सियासी केस है इसमें। 10 अरब का आप इल्जाम लगा रहे हैं कि शरीफ बरदरान के आपको ऑफर की है कि वो 10 अरब रुपए ले लें और चुप कर जाए, पनामा पे बात ना करें। ये कहा था शहबाज साहब ने। जैसे शहबाज साहब ने कहा था कि 35 पैंचर जो हैं वो बड़े मशहूर हैं कि 35 पैंचर लगाए हैं सेठी साहब जो उस वक्त वज़ीर आला थे जब 2013 में इलेक्शन हो रहा था। और बाद में पता लगा जी कि वो भी सब जो है, इमरान खान साहब ने कहा जी वो तो मुझे मुबश्शिर लकमान के प्रोग्राम में कहा था, तो मैंने वहां से उठा के कह दिया था। दुनिया में बड़े बड़े शर्मिंदा लोग देखेंगे, दुनिया में बड़े बड़े बेशर्म लोग देखेंगे, दुनिया में बड़े बड़े झूठे देखे होंगे, लेकिन इमरान खान साहब से ज्यादा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इनके पास हर झूठ बोलने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जब वो प्रूफ देने का टाइम आता है या जवाब देने का टाइम आता है, जब अदालत बुलाती है, तो वो क्या होता है। अब पूछना यह है कि इमरान खान साहब जो हमें मगरब की और इंग्लैंड अमेरिका की मिसालें देते हैं, फर्ज किया अगर इंग्लैंड या अमेरिका में इमरान खान साहब ने ये बात की होती तो क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान छूट जाती? हरगिज जान न छूटती। इमरान खान साहब को इसके बदले जो अदालत में साबित करना पड़ता, और अगर साबित ना कर सकते तो काफी बड़ा हर्जाना पेड भी करना पड़ता। मैं जरा आपको एक बड़े फेवरेट एंकर है इमरान खान साहब के, बड़ी तारीफें करते हैं, उनकी जुबानी भी सुन ले कि हुआ क्या था। ना उनके वकील पेश हुए। दूसरा यही वो केस है जिसमें अब जब जवाब जमा करवाते हुए इमरान खान साहब अपने पुराने मौकफ से हट गए हैं और यानी उन्होंने तो कहा है कि जुर्माने के साथ हद के इज्जत खारिज की जाए। भाई शहबाज शरीफ को जुर्माना किया जाए, क्यों शहबाज शरीफ को जुर्माना किया जाए? यानी पहले उन्होंने कहा था कि शहबाज हाउस ऑफ शरीफ ने उनको ऑफर किया 10 अरब की कि वो पनामा लीक से हट जाए। कैसे हट जाए? इसमें कोई इशू एरर है, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब कि ज़ाहिर है फतह के नज़दीक है। अब इमरान खान साहब को या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो या फिर जुर्माने की जो हुक्म है, अगर अदालत ये फैसला करती तो यही करना तो यही चाहिए कि या तो या इमरान खान साहब जो है वो तहरीरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे, शरीफ बरदरान से माफ़ी मांगे इस बयान पर, इस इल्ज़ाम पर, और जो उनकी इज्जत के उन्होंने खेला है, और या फिर वो हर्जाना दें। अब हर्जाना तो इमरान खान साहब दे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कौन से अपने जेब देना है, उन्होंने भी किसी से कहना कि यार दे दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ एटीएम मशीना ने। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना अभी शहबाज शरीफ साहब के कदमों में पड़े हुए हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब पर डिपेंड करता है, वो माफ़ करते हैं या हर्जाने की इनसे लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये क्योंकि पाकिस्तान की अदालत है, अब पाकिस्तान की अदालतों में क्या कानून है वो अलग है। लेकिन अगर ये जहाँ के दिलदादा हैं, जहाँ की मिसालें देते हैं, जहाँ के किस्से सुनाते हैं, अगर बात वहाँ तक आई तो फिर इमरान खान साहब को
पैसे दे के छूटना पड़ता, वैसे ना छूटते और साथ में माफी भी मांगते अगर इनकी फेवरेट अदालतें लंदन की अदालतें होती। खुदा हाफिज।